Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. मोहम्मद हफीज़ एक बड़ा लंबा इंटरनेशनल करियर जो करीब 18 साल जी तकरीबन 18 साल एक करियर चला जिसमें बड़े किरदार आपने निभाए। बल्लेबाज बेहतरीन थे, गेंदबाजी भी करते थे, फील्डर भी थे और कप्तानी भी पाकिस्तान की करी है। और आज हमें थोड़ा सा हफीज़ भाई ने वक्त दिया है। हफीज़ भाई पहले तो शुक्रिया आपका। मुझे याद है पिछली बार भी हम यहाँ लेजेंड्स लीग में थे और यहाँ तो नहीं थे, पिछली बार मस्कट में थे, तब भी आपने वक्त दिया था। वो T20 वर्ल्ड कप से ठीक कुछ वक्त पहले की बात थी और तकरीबन वही वक्त है, बस साल बदल गया है और वर्ल्ड कप आने एक वाला और है इस साल भी। कैसे देखते हैं आप इस वर्ल्ड कप को? जी एक्साइटमेंट हमेशा रहती है जब भी कोई बड़ा इवेंट आईसीसी इवेंट हो रहा हो, और जब वो इंडिया में होता है तो उसकी और ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए है कि वहाँ के लोगों के लिए क्रिकेट वैसे ही बहुत ज़्यादा एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको वो पूजा की हद तक या इबादत की हद तक उसको फॉलो करते हैं। और जब वर्ल्ड कप हो, जैसे मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इंडिया के अंदर बायलैटरल सीरीज़ खेलने का भी और वर्ल्ड कप खेलने का भी, लेकिन वर्ल्ड कप का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वो बहुत ही स्पेशल है। तो आई एम श्योर कि नॉट ओनली मी एज अ फ़ैन ऑफ क्रिकेट बट अराउंड द वर्ल्ड जो फैंस ऑफ क्रिकेट हैं वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि दोबारा से वो स्टेज जो है वो सजे और इंडिया के अंदर जो क्रिकेट देखने का और खेलने का मज़ा है उसको दोबारा से जो है वो टेस्ट किया जाए। अच्छा, इंडिया में ये बातें कही जा रही हैं, आखिरी बार जब ओडीआई वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हुआ था तो हिंदुस्तान ने जीता था। ऑफ कोर्स कंडीशंस भी आपको पता होती हैं, आप बेहतर एक्लेमेटाइज होते हैं उन कंडीशन से। पाकिस्तान के लिए सूट नहीं करेंगी ये कंडीशंस? एशियन सब कॉन्टिनेंट में ये वर्ल्ड कप हो रहा है। अगर मैं बात करूँ दो हैवी वेट्स एशिया की फ़िलहाल, श्रीलंका डेफिनेटली एशिया कप जीता था, बट जब हम 50 ओवर की बात करते हैं तो एशिया में हैवी वेट्स इंडिया और पाकिस्तान को ही कहा जाता है। तो इन दोनों टीमों का आपको लगता है कि ये ज़्यादा बड़ी कंटेंडर्स होंगे कंपेयर टू जो बाकी के मुल्क हैं? देखें, हॉट फेवरेट साइड के ऊपर तो इंडिया रहता है और ये इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसलिए रहा है रीसेंट पास में कि और ये आई फील लाइक इट कि इट स्टार्टेड फ्रॉम द इरा ऑफ गैंगोली। जब ये माइंडसेट और ये बिलीफ टीम के अंदर आया कि दे कैन बी अ वर्ल्ड बीटर, वहाँ से फिर एम एस धोनी, वहाँ से विराट कोहली, और अभी की जो इंडियन टीम है ये इसका खासा रहा है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में खेल रही है। रीसेंट पास में आई एम टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट 10-12 ईयर्स कि जब भी ये किसी भी जगह पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये हॉट फेवरेट सीट के ऊपर रहते हैं। सो दैट इज़ स्पेशल फ्रॉम इंडिया। और इसीलिए जब इंडिया में मैच होगा या इंडिया में कोई भी टूर्नामेंट होगा, बायलैटरल सीरीज़ में तो उनका कोई जवाब नहीं है। जब वो वहाँ पे खेलते हैं तो वहाँ पे सो फार मुझे लगा है कि उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है, 80+ या 90 के पास उनकी सक्सेस रेट है। लेकिन जब बड़ा इवेंट आया है तो मुझे सिर्फ इंडिया को लेके सिर्फ एक चीज़ की कमी नज़र आई है कि रीसेंट पास्ट के आईसीसी इवेंट्स के अंदर वो बड़ा परफॉर्म नहीं कर सके। क्या हो जाता है? हाथ पैर फूल जाते हैं? देखें, इसकी वजूहात बहुत सी तरीके से डिस्क्राइब की जा सकती हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट खेलने और उसके नॉकआउट स्टेज के अंदर आके परफॉर्म करने का जो एक प्रेशर है वो बायलैटरल सीरीज़ जैसे एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का जो कंपैरिजन है वो नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक बायलैटरल सीरीज़ और एक आईसीसी इवेंट का नॉकआउट स्टेज खेलने का जो प्रेशर है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस प्रेशर को अभी तक हमने रीसेंट पास में देखा कि इंडिया हैंडल नहीं कर सका। बड़े क्रंच मैचेस हारे, कई मरतबा क्वालिफाई नहीं किया, कई मरतबा सेमीफाइनल हारे। एक मरतबा आईसीसी इवेंट जो 2017 में हुआ चैम्पियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल हारे, गो कि वो उस वक्त हॉट फेवरेट थे। तो मुझे लगता है कि ये एक पिंचिंग पॉइंट होगा इंडिया के लिए टू प्रूव समथिंग अगेन इन दुनिया के लिए कि वो आएँ और आईसीसी इवेंट के अंदर बड़ा परफॉर्म करें। यस, कंडीशन से वो फेमिलियर हैं, उनकी अपनी कंडीशन है। जितने भी प्लेयर सेलेक्ट होंगे उनको इंडिया में खेलने का ज़्यादा तजर्बा होगा। अगर दूसरी साइड पे अगर आपने पाकिस्तान की बात की तो मैं पाकिस्तान की टीम को लेके इसलिए पॉजिटिव हूँ कि दुनिया की वर्सटाइल बॉलिंग और लीथल बॉलिंग पाकिस्तान के पास मौजूद है। जिसमें आप फास्ट बॉलिंग को ले लें तो उनके पास ऐसे नाम और ऐसे परफॉर्मर मौजूद हैं जो मैच विनर है, कहने को नहीं करने को। शाहीन अफरीदी की बात करें तो वो एक ऐसा उनके पास पाकिस्तान के पास अगर वो फिट रहे तो वो एक ऐसा बॉलर है जिसको दुनिया देखना चाहती है। इसी तरह स्पिन में चला जाएं तो शादाब, इमाद, नवाज़, ये तमाम वो अभी एक नई एक सेंसेशन अगर उसको चांस मिला एहसानुल्लाह,
अगर वो आते हैं तो वो भी एक ऐसा बॉलर है जो 150 प्लस का बॉलर है और अच्छे एरिया में हिट करता है। तो डिपेंड ये करता है कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान क्या मोमेंटम लेके आईसीसी इवेंट में जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जाके पाकिस्तान के खेलने का जो सबसे बड़ा एक चैलेंज पाकिस्तान ने जो है वो उसको टच करना है या उसको प्रूव करना है, वो है प्रेशर टेकिंग एबिलिटी। क्योंकि जब आप किसी भी दुनिया के कोने में खेलते हैं प्रेशर रहता है, लेकिन जब आप इंडिया में खेलते हैं तो प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक चीज़ पाकिस्तान के साथ रहेगी कि ये किस मोमेंटम के साथ वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके उस प्रेशर को, जो एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, उस एनवायरनमेंट के अंदर जाके आप कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये दो डेफिनेटली एशिया में, लेकिन अगर मैं एशिया के बाहर की दो टीमों की बात करूँ तो मुझे ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज़, क्योंकि वो होम एंड अवे की सीरीज़ जीतना जानती है। होम एंड अवे जहाँ पे भी खेलते हैं वो परफॉर्म करना जानते हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।